प्रवेश प्रारंभ आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार भवानीपुर रुदौली। सीबीएसई पैटर्न विद्यालय की विशेषता योग अनुभवी और शिक्षित शिक्षक समूह, संपूर्ण विद्यालय परिसर और शिक्षण कक्ष, वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, सरकारी सेवाओं व सेना में वरीयता प्राप्त हेतु एनसीसी सीनियर डिवीजन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाएं, आवासीय बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ की रेमेडियल क्लासेस, शहरी कोलाहल से मुक्त वातावरण में स्थित छात्रावास, विद्यालय की निजी गौशाला और डेयरी प्रोडक्ट, यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में सबसे अच्छा और सस्ता आवासीय विद्यालय, सभी रूटों पर बस सेवा उपलब्ध। आईआईटी मेंस एग्जाम में 6 बच्चे चयनित, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जीबिशन में तीसरा स्थान। विगत वर्षों में विभिन्न सरकारी सेवाओं में विद्यालय के होनहार 150 विद्यार्थियों का हुआ चयन। प्रोस्पेक्टस और प्रवेश के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर संपर्क करें। अभी हमने कल जो है ये लखनऊ पूरे मंडल में जो ये होता है, ये कम से कम 18 जिले आते हैं, तो अखबारों के दृष्टिकोण से तो उसमें हमने ये ऐड दिया था और उसके तमाम कंटेस्टेंट हमारे आए थे। पीजीटी टीजीटी का हमने एग्ज़ाम लिया था, तो कल हमने उसको संपन्न किया है और इस बार हमारे जो है 6 बच्चे जो आईआईटी मेंस में चयनित हुए हैं। तो हमारा अगला जो उद्देश्य है, ये टीचर्स की हमने खेप बढ़ाई है टैलेंटेड, कि आने वाले सत्र में हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है आईआईटी मेंस में भी आएँ और एडवांस में भी वो सिलेक्ट हो जाएं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो सीडीएस और एनडीए में भी सिलेक्ट हो जाएं। तो अंग्रेज़ी के लिए भी हमने जो है कुछ बहुत ही अच्छे प्रवक्ताओं का चयन किया है। अब देखिए, हमारे यहाँ ये बेसिकली ये हॉस्टल का कॉलेज है और तमाम जो टीचर्स का हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो उसका पैरामीटर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बहुत हायर रहता है। उनकी हम लिखित परीक्षाएं लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, माइक्रो टीचिंग कराते हैं और जब हमारे मानक पर मिलते हैं तभी उनको हम जो है रखते हैं। अच्छा अध्यापक, अच्छी सैलरी के सिद्धांत पर हमारा प्रबंध तंत्र ये यहाँ काम करता है और यहीं दिन रात वो रहते हैं। उनको भोजन, आवास आदि की सुविधाएं देते हैं और उनसे हम अपने बच्चों को दिन रात जब भी ज़रूरत होती है तो अतिरिक्त समय में उनसे पढ़वाते भी हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास है और जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम हॉस्टल में निःशुल्क उनको भोजन और आवास भी देते हैं। अभी एक बच्चा हमारे पास था, दिलीप कुमार नाम था, अयोध्या वहाँ से आया हुआ था, वो अयोध्या जी में रहने वाला था और उसका जो है वो रहने वाला, उसका जो पुश्तैनी गांव है वो देवी पाटन के आसपास का है वो। और वो बच्चा जो है उत्तर प्रदेश में साइंस एग्जीबिशन में जो सरकार द्वारा आयोजित हुई थी उसमें उसने तीसरी रैंक हासिल किया था और हाइड्रोलिक सिस्टम का के सिद्धांत पर आधारित उसने जो है ब्रिज बनाया था और उसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है डायरेक्टर जो माध्यमिक शिक्षा उन्होंने जो है उसको सम्मानित किया था। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम हुआ था। देखिए, बेसिकली ये साइंस का ही कॉलेज है। हमारी ये शुरू से सोच रही है कि साइंस की विधा को बढ़ाया जाए। ये अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आप जिस लैपटॉप को, कंप्यूटर का, मोबाइल का, अपने आसपास किसी भी वाहन को अत्याधुनिक जो भी सब हम देखते हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान ये ऐसा कॉलेज है कि जो केवल विज्ञान की पढ़ाई देता है और प्रोफेशनली हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं कि वो विज्ञान में ही कुछ बहुत अच्छा करें। और हमारे 3 बच्चे जो है वो यहाँ से पढ़े हुए इसरो में भी हैं और ये बड़े सम्मान की बात होती है कि ये ग्रामांचल में स्थित है। लेकिन हमारे स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं कि वो दिन रात जो है बहुत मेहनत करके उनको तैयार करते हैं। तो हम लोगों को गौरव मिलता है और संतोष भी मिलता है। अच्छा लगता है कि अध्यापक तो अपने जीवन काल में बहुत ही सामान्य रहता है, बहुत सादा रहता है, लेकिन उसके पढ़ाए हुए बच्चे जब बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं तो उसका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है। पढ़ाई के साथ साथ में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का भी है।
हमारे इस साल हम जो है बच्चों को लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, इसका भी हम कोर्ट तैयार करवा रहे हैं और बच्चों को इन गेम्स में भी उनको सिखाएंगे। उसके लिए हमने जो है पीटीआई का भी सिलेक्शन किया है और कानपुर से हमारे एक ताइक्वांडो के कोच आते हैं, किशन लाल जी उनका नाम है, और वो 7 बच्चे हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताइक्वांडो की भी। तो उसका भी स्टेट लेवल पर भी स्पोर्ट्स होना है, कार्यक्रम होना है और वो एक एनजीओ के थ्रू काम करते हैं जिसके हेड जो है वो नवनीत सिकेरा साहब हैं, जो बहुत ही रिनाउंड आईपीएस हैं। तो उनके ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं और बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उसको पास करना पड़ता है बच्चों को, और ये हम उसमें जज करते हैं कि बच्चों का किस विषय में रुचि ज़्यादा है, किस में उनके ज़्यादा नंबर अच्छे आ रहे हैं और किस में उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो जिन विषयों में बहुत नंबर कम आते हैं उन विषयों की हम बहुत उसको डीप में उनको तैयार कराते हैं। पहले उनको बेसिक से उनको फंडामेंटल्स उनका स्ट्रांग करते हैं, उसके बाद उनको हम जो है रात में जो रिमीडियल की क्लास चलती है तो उनके अन्य सब्जेक्ट जो साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैं, बायोलॉजी हैं, इनकी ठीक से उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। उनके साथ टीचर्स हमारे बहुत लगते हैं और क्लास 6 से ही हम उनको नीट और IIT फाउंडेशन भी देते हैं, जिससे कि वो ऊपर के क्लासेस में आते आते उनका पूरा जो है वो कोर्स तैयार हो जाए। देखिए, इसके बारे में यही कहना है मुझे कि गुरुकुलम में जैसे पहले होता था कि वहाँ पर हमारे देश की जो संस्कृति रही है कि वो भाषा से, कपड़े से, खान पान से, पहनावे से और योग्यता से वो दिखता है कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी होते हैं वो अलग रहते रहे हैं। तो ये जैसे वेस्टर्न स्टाइल सेवी जो होता है, ऐसे जीन्स के कपड़े हैं, हमारे कॉलेज में अलाउ नहीं है। बच्चा कॉलेज में मोबाइल नहीं ले सकता है, वो रख नहीं सकता अपने पास में, उसको बात करनी हो तो उसको हम जब ज़रूरत हो तो कॉलेज में हमारे पास वेल इक्विप्ड जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनकी लैब्स हैं और कंप्यूटर की एक बहुत ही आधुनिक ये प्रयोगशाला भी है। और बच्चों के लिए हमने जो है विद्यालय में एक निजी गौशाला का निर्माण कर रखा है, जिसमें विभिन्न वैरायटीज़ की गायें हैं और उनसे जो है निकले हुए हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को खान पान में। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित खानसामा भी हमारे पास है जो बच्चों को ये शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है वो देते हैं। और विद्यालय में हमारे NCC की मान्यता है और ये जो है हॉस्टल के बच्चों के लिए ही स्पेशली है। उसमें बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनको NCC भी वो कर सकते हैं, B सर्टिफिकेट मिलता है और जो सर्टिफिकेट सरकारी सेवाओं और सेना में उनको वरीयता प्राप्ति के लिए होता है। और इस प्रकार से लगभग 100 बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं और शहरी कोलाहल से मुक्त सुरम वातावरण स्थित ये विद्यालय एक बहुत ही अच्छे वातावरण में हॉस्टल को रन कर रहा है और बच्चे बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ। तो ये कॉलेज ऐसा है कि यहाँ बच्चों को बहुत ही होमली एटमॉस्फेयर मिलता है और बहुत ही डिसिप्लिन में उनको रख करके और ऐसा उनको लगता है कि जैसे सभी टीचर्स उनके माता पिता की तरह ही हैं, कि उनको अनुशासन में रखते हैं लेकिन बहुत स्नेह के साथ उनको जो है शिक्षा देते हैं। हमारे यहाँ लगभग 8-10 बसें हैं और प्रत्येक दिशा में हमारे स्कूल की बसें जाती हैं और लगभग 30 से 40 किलोमीटर और की रेंज में बच्चे हमारे आते हैं। और उधर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पर ये अयोध्या जी का ये लखनऊ ये राजमार्ग है और 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के आसपास ये इधर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और ये लखनऊ और सुल्तानपुर होते हुए बनारस ये राजमार्ग है। तो ये बेल रोड से ये कनेक्टेड है और स्कूल के बाहर ये स्टेट हाईवे है। तो यहाँ सब ये सड़क मार्ग से ये कनेक्ट है, आने जाने की पूरी सुविधाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैंपस में हमारे यहाँ का चपरासी भी जो है किसी प्रकार से धूम्रपान नहीं कर सकता है। हम ऐसे कैंडिडेट को अलाउ नहीं करते हैं, हम उसको नौकरी नहीं देते। प्रवेश की प्रक्रिया ये है कि अब बच्चे जो है वो आएंगे और एंट्रेंस टेस्ट उनका होगा, एक डेट डिसाइड की जाएगी, 9th की अलग और फर्स्ट ईयर की अलग। फिर उसमें बच्चों का ग्रुप में जो है एग्ज़ाम होगा
और जो बच्चे उसमें पास करेंगे उनको हम लेंगे, और जो बच्चे बहुत कमज़ोर होंगे और उसके लिए एक स्क्रीनिंग वो टीम बनी हुई है, वो डिसाइड करेगी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं किंतु उनका माइंड कम्पिटिटिव है, क्योंकि बेसिकली हम 9th फर्स्ट ईयर में उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेते हैं जिन बच्चों का उद्देश्य होता है कि हमको जो है नीट और IIT इन्हीं में कुछ करना है और अपना करियर बनाना है। तो उनको जज करेंगे हमारा जो पैनल होगा, जो काउंसलिंग टीम होगी, तो उसके आधार पे उनको हम ले लेते हैं उनके IQ लेवल के बेस पर और तैयारी कराते हैं और फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। स्कॉलरशिप में मैंने बताया कि हम अपने बच्चों को, जो बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं, उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था फ्री देते हैं, पढ़ाई फ्री देते हैं, और अगर उनका कहीं सिलेक्शन होता है तो वहाँ भी जो हमसे वो डिमांड करते हैं, वो हमको वहाँ पर वो पैसे से स्कूल आर्थिक मदद करता है, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कहीं भी पैसा उनके जीवन में बाधा ना बने कि वो कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं तो उनका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ फिर वो स्कूल स्कॉलरशिप के रूप में वो मदद करता है। क्या नाम है? मैं राजेश कुमार सिंह और प्रबंधक हूँ इस विद्यालय का। इस विद्यालय का नाम ये आवासीय राम सेवक स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज है। ये बाबा बाजार और ये रुदौली तहसील अयोध्या जी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना हमारे बाबूजी श्रद्धेय जो बहुत बड़े एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट थे, श्रद्धेय बाबू शिवराम सिंह जी ने किया था, और कोरोना काल में उनका दुर्दैव से देहांत हो चुका है। उसके बाद से मैं इसको देखता हूँ, और उसके पहले मैं उनके साथ में लगभग 22 वर्षों से विद्यालय को सेवा दे रहा था, और अब मैं अकेले इसको देख रहा हूँ।